फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस लेक्चर के एंड में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगी और इस चैप्टर के एंड के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आप बने रहिए एंड तक, ठीक है। और आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करेंगे और एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। तो देखो क्या होता है। इससे पहले हमने बात करी थी कि इंडस्ट्रीज क्या होती है, इंडस्ट्रीज के पार्ट क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है, ठीक है। ये सब अब हमने पढ़ा था। तो अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, यानी कि हम मेजर इंडस्ट्रीज को कैसे कैसे बांटते हैं, यानी कि किस किस एरिया में हम उसको बांटते हैं। तो देखो क्या होता है कि हम बहुत दो तीन चीज़ें देखते हैं। पहले तो हम कहाँ पर इजीली उसको बना सकते हैं, वहाँ से आसपास का ट्रांसपोर्ट है वो कम होना चाहिए और लोगों तक मार्केटिंग के लिए इजीली हम पहुँच सकें। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे इसने एग्जाम्पल लिया है, जो वर्ल्ड की सबसे मेजर इंडस्ट्रीज है वो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ठीक है। ये यहाँ वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज में, तो मैंने आपको मैप से बता ही दिया था कि कौन कौन सी उसके अंदर है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कौन कौन सी। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री मेनली कहाँ पर है, जर्मनी में, यूएसए में, चाइना में, जापान में और रशिया में है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है, मोस्टली इंडिया के अंदर आती है। हांगकांग, इंडिया, हांगकांग और साउथ कोरिया, जापान, ताइवान के अंदर आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके बाद आईटी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, वो हमारे सिलिकॉन वैली में है, कैलिफोर्निया के अंदर, और बैंगलोर में है, इंडिया के अंदर। तो आप सब देखते हैं इंडिया में मोस्टली आईटी के अंदर जो भी वर्क करता है वो बेंगलोर ही रहता है और बेंगलोर ही जॉब करता है, ठीक है। अब देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है। तो देखो यहाँ पे हम इतना इसको रीडिंग लगाएंगे तो रीडिंग तो आप घर पे भी लगा सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगी। देखो क्या है। देखो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या चाहिए। देखो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें चाहिए 8 टन ऑफ कोल, 4 टन ऑफ आयरन और 1 टन ऑफ लाइमस्टोन, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 1 टन ऑफ स्टील मिलेगा। दोबारा बताती हूँ, कोयला हम सब जानते हैं, हमें वो 8 टन चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें आयरन ओर मतलब होता है जो आयरन निकलता है जमीन के अंदर से, वो उसकी जो जिस कंडीशन में निकलता है उसको आयरन ओर बोलते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन मतलब होता है चूना, ठीक है। हम सब जानते हैं चूना, घर में चूना करते थे, गांव गांव में पुराने लोग चूने चूने से पुताई करते थे, ठीक है। लाइमस्टोन, और इसके अलावा इन सबको मिला के हमें क्या मिलेगा, स्टील मिलेगा। तो इसको प्रोसेस जो होता है ना वो बहुत अलग तरीके से होता है, मतलब इसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। देखो यहाँ से हम फ्रॉम आयरन ओर, एक सेकेंड, यहाँ से हम फ्रॉम आयरन ओर से हम क्या बना रहे हैं, स्टील बना रहे हैं इन अ ब्लास्ट फर्नेस। किस में बना रहे हैं, ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें अभी मैंने बताई सब इसमें डाली जाती है। उसके बाद में ये यहाँ पे हमें ये मोल्टन आयरन वगैरह होता है, हॉट एयर वगैरह होता है, इससे हमें क्या मिलती है, स्टील मिलती है, ठीक है। स्टील इज दो एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड, कट एंड मेड इनटू वायर। तो हम जानते हैं स्टील का यूज़ हम किस अलग अलग चीज़ों में करते हैं। स्पेशली alloy of steel can be made by adding a small amount of other metals such as aluminium, nickel and copper, ठीक है। alloy gives steel unusual hardness, toughness and ability to resist rust। तो देखो स्टील में क्या होता है, रस्ट इजीली नहीं लगती जबकि आयरन में लग जाती है। तो हम आयरन का यूज़ करके स्टील बनाते हैं जो कि बहुत सारी जगह पे काम में आती है। तो स्टील इंडस्ट्री ऑटोमेटिक बहुत बड़े लेवल पे वर्ल्ड वाइड में फैली हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े लेवल पर है। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है यहाँ पे, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे मॉडर्न इंडस्ट्री का। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज़ बिन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड ऑफ लार्जली स्टील्स, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इवन द सेफ्टी पिंस, नीडल्स, मतलब आज के टाइम पे हम स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, स्टील के बिना हम कह ही नहीं सकते कि कुछ चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ते हैं।
Before 1800 AD, iron and steel industry was located. Raw materials, power supply, and running water were easily available. Later, the ideal location for the industry was near coal fields and close to canals and railways. तो देखो यहाँ पे हम इतना पढ़ने की जगह ये डायग्राम देखते हैं. देखो यहाँ पे क्या है. पहले पुराने ज़माने में क्या था, 1800 के टाइम पे, अंग्रेज़ों के टाइम पे क्या हुआ था, ये इंडस्ट्री उस जगह लगी हुई थी, मतलब ये रिवर है, रिवर से इतनी दूर लगी हुई थी. ठीक है. अब उनको लाना ले जाना, पानी वगैरह की सुविधा यहाँ से थोड़ी सी टिपिकल लगती थी. फिर क्या हुआ, द बेस्ट लोकेशन बिफोर 1800, तो उससे पहले यहाँ थे, फिर 1800 टू 1950 में यहाँ पे थे. उसके बाद द बेस्ट लोकेशन सिंस 1950, उसके बाद इन्होंने लोकेशन को कहाँ शिफ्ट करा, यहाँ पर. किसके पास में, रिवर के पास में. ठीक है. रिवर के पास में मतलब यहाँ पे पानी भी इजीली अवेलेबल होगा, नाव का ट्रांसपोर्ट भी है, इजीली किसी भी जगह इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर इसका मेन वो चीज़ देखी जाती है कि हम ट्रांसपोर्ट कहाँ कर सकते हैं, हमारा लाने ले जाने का खर्चा कहाँ बचा सकते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस एक इंडस्ट्री को प्रॉफिट देने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि इसकी प्लेस कहाँ पर है. तो यहाँ पर इनको ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पर जैसे पानी का लोकेशन ईजिली मिल जाए, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में वाटर तो चाहिए ही चाहिए. उसके बाद ट्रांसपोर्ट, जैसे यहाँ पे नाव वगैरह का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसके अलावा रेलवे लाइन वगैरह, और इसके अलावा कोयला वगैरह कहाँ पे अवेलेबल है इजीली, वो सब. ठीक है. अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन. देखो इस डायग्राम में बताया गया है हमारे द चेंजिंग लोकेशन ऑफ द आयरन और एंड स्टील इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए हमने वहाँ से इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया. ठीक है. देखो अब यहाँ पे, अब हमने उसमें मैप पढ़ा था, यहाँ पर अपन मैप देखते हैं. मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज. देखो आयरन और कहाँ कहाँ मिलता है वहाँ हमें, तो वो हमें ध्यान रखना है. तो देखो इंडिया में हमें यहाँ मिलता है, ये वाला एरिया है झारखंड के आसपास का. ठीक है. इसके बाद ये यहाँ पर मिलता है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में भी कुछ पार्ट है, ब्राज़ील के अंदर साउथ अमेरिका में है, रशिया में है. यहाँ पर हमें आयरन ओर मिलते हैं, मतलब लोहा मिलता है एक तरीके से, जो ज़मीन से सीधा निकलने वाले लोहे को आयरन ओर बोलते हैं. जापान में मिलेगा. ठीक है. ये यूरोप वाले एरिया में, मतलब इधर हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. यूरोप में बहुत ज़्यादा हमें अवेलेबल मिलेगा. ठीक है. रशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी है, पर सबसे ज़्यादा है ये यूरोप के अंदर. आयरन और सबसे ज़्यादा यूरोप में निकलता है. ठीक है. क्योंकि आप ही देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट एरियाज आ रहे हैं. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं अपन. देखो एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीपर लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ये सब हमें चाहिए. ठीक है. ताकि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें. ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोडक्शन सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन द रीजन स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़. ठीक है. भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश और सलेम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज. ठीक है. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है ये. तो देखो जमशेदपुर के अंदर मिलता है. ठीक है. बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री. ठीक है. सबसे एक, ओनली वन था. ठीक है. जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, टिस्को. ठीक है. इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड. ठीक है. गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स. ठीक है. टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 इन साकची नियर कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सबर्णरेखा एंड कराकाई इन झारखंड. ठीक है. लेटर ऑन साकची वाज रीनेम्ड एज जमशेदपुर. Geographically, Jamshedpur is the most convenient situated iron ore and steel center in the country. देखो इसकी लोकेशन किस जगह पे सबसे बेस्ट क्यों है इसकी. देखो ये रहा टाटा स्टील वर्क. ठीक है. ये रहा टाटा स्टील वर्क. ये साकची इस एरिया के अंदर है. ठीक है. ये स्वर्णरेखा रिवर है. अब यहाँ से इसके प्लांट के पास रिवर भी है और इस प्लांट के पास में रेलवे स्टेशन भी है. मान लो कोई स्टील मतलब इनको वाटर की ज़रूरत होगी इस प्लांट में, तो ये हमें इजीली रिवर पानी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा. और अगर यहाँ से स्टील वगैरह के जो बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह भेजनी है तो वो इजीली यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा रेल से. ठीक है. तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि कैसे हम उसको लोकेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ताकि हमें
प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो पाए और हम उस रिसोर्सेज का इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसके बाद ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग जो है ये दूसरे इंडिया की बात नहीं हो रही है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका के अंदर है। ठीक है, द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग enjoys लोकेशन एडवांटेज, सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच इज कोल एंड कोल इज अवेलेबल लोकली। देखो यहाँ पर भी क्या है, कोयला इजीली अवेलेबल हो सकता है, और यहाँ पर है आयरन आर कम फ्रॉम द आयरन माइंस मिनेसोटा अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग। तो यहाँ पर तो भाई माइंस भी है, इजीली अवेलेबल है। वहाँ तो रेलवे, उस वाले में तो क्या था, जमशेदपुर में तो क्या था, एक तो क्या था वहाँ पे रेलवे स्टेशन था और रिवर थी, लेकिन वहाँ पे कोयला कहीं से लाना पड़ता था। यहाँ तो कोयला भी अवेलेबल है। ठीक है, बट विन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट ऑफ शिपिंग वन चीप और चीपली, मतलब सबसे सस्ता रास्ता था वो आयरन ओर को इजीली ट्रांसपोर्ट करने के लिए। द फेमस ग्रेट लेक वाटरवे, ठीक है, पानी के रास्ते से ट्रेन्स कैरी द ओर एंड द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया, द ओहियो एंड द मोनोगाहेला एंड एलिगनी रिवर प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। तो देखो ये इजीली अवेलेबल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। तो पिट्सबर्ग में बहुत सारे हैं, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है। तो दोनों एग्जांपल इसीलिए दिए गए हैं ताकि हम उसको लोकेशन को समझ सकें कि कैसे हम उसको चीप बना सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे लोकल चीज़ें हो गई, वाटर हो गया, इन सब ये सब पास में होगी तो हमें चीपर इन्वेस्ट कम करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। तो देखो, द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज। पिट्सबर्ग एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज है अदर देन स्टील मिल्स। These use steel as their raw material to make many different products, railroad equipments, heavy machinery and rails. चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो अब हम क्वेश्चन क्लियर करेंगे यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय द टर्म इंडस्ट्री। तो देखो इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन का आंसर हमें अंदर मिल जाएगा, मैं आपको नॉर्मली समझा देती हूँ। इंडस्ट्री मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मतलब इंडस्ट्री से हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है, जो कि हमें क्या देती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे हमें कपड़े से एक शर्ट तैयार करनी है तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज करती है, यानी कि जैसे आयरन ओर वगैरह देती है, स्टील देती है, ठीक है, और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जैसे हम घूमने जाते हैं तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, गाइड वगैरह, तो सर्विस प्रोवाइडिंग करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो देखो लोकेशन क्या क्या, लोकेशन एक मेजर रोल इम्पैक्ट करती है किसी भी इंडस्ट्री में। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा पावर सप्लाई, तीसरा लेबर यानी कि काम करने वाले इजीली अवेलेबल हो पाए, कैपिटल यानी कि मनी अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें, और मार्केट, मार्केट मतलब हम कहीं पर भी इजीली सेल कर सकें, मतलब मार्केट अच्छा होना चाहिए। विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड टू एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो अभी हमने पढ़ा है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। क्या आंसर है इसका, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखो क्यों है, क्योंकि ये क्या है, बिकॉज इट प्रोवाइड बेसिक मटेरियल नीडेड फॉर मार्केटिंग, मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, मतलब दुनिया का जितना भी बड़ा बड़ा काम होता है सब इसी इंडस्ट्री पे डिपेंड है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है। तो एग्रो नाम ही बता रहा है, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, जो भी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर से मिलती है, जैसे कॉटन से क्या मिलता है, कपड़ा, कपड़े से क्या मिलती है, शर्ट, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी आएगी। अब मिनरल बेस्ड के अंदर आ जाएगा अपना, मिनरल मतलब होता है जैसे आयरन हो गया और आयरन ओर वगैरह हो गया, स्टील हो गया, ये मिनरल बेस्ड के अंदर आता है। पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट ऑन्ड करती है उसको, मतलब गवर्नमेंट ही उसका मालिक होती है, तो उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। इसका एग्जांपल है भेल, BHEL, और SAIL, सेल, ठीक है। इसके अलावा है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर क्या होता है, जिसमें दो मेन पावर होती है, एक तो गवर्नमेंट हो सकती है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, दोनों मिलकर काम करते हैं, उसको जॉइंट सेक्टर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है मारुति उद्योग,
मारुति मारुति उद्योग, मारुति की गाड़ियाँ देखिए ना, वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब नया वीडियो में इसके अगला चैप्टर लेके आऊँगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।